वेलकम दोस्तों। तो एक टॉपिक है जो हम सबको बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, जिसका नाम है टाइम ट्रेवल। बट हम टाइम ट्रेवल के बारे में इंटरनेट पे ज्यादा ढूंढते हैं, यूट्यूब पे ज्यादा सर्च करते हैं तो ज्यादा कंटेंट मिलता नहीं है। मैंने तो खूब टाइम ट्रेवल के ऊपर बहुत सारी चीजें सर्च करी है, बट आज तक मुझे कभी भी बहुत अच्छा सेटिस्फाइंग कंटेंट नहीं मिला। बट जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो स्टोरी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उस स्टोरी के जो प्रूफ्स हैं वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सर्जियो नाम के बंदे से, जो कि यूक्रेन की कैपिटल की स्ट्रीट्स पे घूम रहा होता है। उसने काफी ज्यादा पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं और उसके हाथ में एक बहुत ज्यादा आउटडेटेड कैमरा होता है और उसका फेशियल एक्सप्रेशन काफी ज्यादा जिटरी होता है। तो वो जब लोगों से जाके पूछता है कुछ स्ट्रीट्स के बारे में, तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या पूछ रहा है, ऐसे तो स्ट्रीट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये देख के एक पुलिसमैन ये सोच के उनके पास आ जाता है कि शायद एक लॉस्ट टूरिस्ट होगा, इसको मैं गाइड कर देता हूँ। तो जब वो गाइड करने आता है तो वो उससे एक आईडी मांगता है, जिससे वो पता लगा पाए कि ये कौन सी कंट्री का है। तो जब वो आईडी देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस आईडी में उसकी कंट्री लिखी होती है सोवियत यूनियन। पर सोवियत यूनियन उस टाइम से एक डिकेड से भी ज्यादा से पहले डिसॉल्व हो चुका था और उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की लिखी होती है। तो पुलिसमैन ये देख के उससे सवाल पूछता है कि क्या आप सही में सोवियत यूनियन के ही हो? तो वो कहता है हाँ मैं सोवियत यूनियन का ही हूँ और मैं 1932 में ही पैदा हुआ था। तो ये सब सुन के पुलिसमैन को लगता है कि शायद इसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाता है। तो साइकियाट्रिस्ट उससे पहला क्वेश्चन पूछता है कि आज डेट क्या है? तो वो बोलता है 23 अप्रैल 1958। तो साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि आप डेट तो सही बता रहे हो, बट आप ईयर गलत बता रहे हो। तो बोलता है नहीं, मैं ईयर भी सही बता रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर में डेट पढ़ी है। तो साइकियाट्रिस्ट उससे बोलता है कि जो तुम्हें लास्ट चीज याद है वो बताओ। तो वो बताता है कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड साथ पिक्चर्स ले रहे थे और उसी वक्त वो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखता है आसमान में। तो वो एज सच बर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं होता, वो काफी बड़ा लग रहा होता है और उसे कुछ नया से देखने को मिलता है। तो वो तुरंत उसकी एक पिक्चर लेता है, बट वो जैसी पिक्चर लेता है तो उसी समय वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके बाद जब वो वापसी होश में आता है तो वो एक ऐसी जगह पहुंच चुका होता है जो उसने कभी पहले देखी। तो साइकियाट्रिस्ट उससे बोलता है कि इस बात का क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो वो कहता है हाँ मैंने कैमरा में पिक्चर्स लिए है, वो देख सकते हो। तो जब साइकियाट्रिस्ट वो कैमरा हाथ में लेता है तो साइकियाट्रिस्ट को पहले से थोड़ी कैमरास के बारे में नॉलेज होती है। तो वो देखता है कि वो एक बहुत ही पुराना कैमरा था और उस कैमरे की प्रोडक्शन तक बंद हो चुकी थी। तो जब वो देखता है तो उसे उसमें सही में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर्स दिखती है और जो कैमरा होता है उसकी फिल्म में पिक्चर सिर्फ मैक्सिमम 20 ईयर्स तक रह सकती है। तो वो उसे पूछता है ये पिक्चर्स तुमने ली कब थी? तो वो कहता है आज सुबह ही ली थी। तो ये बात सुन के साइकियाट्रिस्ट भी सोचता है कि कुछ गलत तो नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर ये उतने पहले ली गई होती पिक्चर्स तो आज इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। तो इस वजह से साइकियाट्रिस्ट सोचता है कि ये थोड़ा स्पेशल केस है, तो उसे ऑब्जर्वेशन के लिए एक अलग सी प्लेस पे रखा जाता है जिसके बाहर सिक्योरिटी कैमरास तक होते हैं। बट उसके बाद वो बंदा कभी भी दिखाई नहीं देता है, वो लिटरली गायब हो जाता है। ना किसी सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज रिकॉर्ड होती है, ना किसी को पता चलता है कि वो आखिर गया कहाँ। तो ये केस देख के वहां के लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन होल्ड करती है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन होल्ड करती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड अभी तक जिंदा है। और जब वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं और पूछते हैं उस इंसिडेंट्स के बारे में, तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हाँ ऐसा एक दिन था और वो एकदम से डिसअपियर हो गया था उस टाइम। तो पुलिस पूछती है कि आपके पास कोई प्रूफ है? तो वो उसकी गर्लफ्रेंड वो फोटोज दिखाती है और जब वो फोटोज देखते हैं तो पुलिस सच में देखती है कि वो सर्जियो ही था। पुलिस फिर उस इंसिडेंट्स के बारे में और पूछताछ करती है उनसे और फिर वो बताती है कि उस दिन जब वो देख रहे थे उन्हें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर लगा वो, बट क्योंकि उस टाइम तक ज्यादा पता नहीं था, यूएफओस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें अब समझ आया कि वो जो टाइम था उस समय उन्होंने एक यूएफओ देख लिया था। और उसके बारे में वो पूरा बताती है कि हमने वो देखा और उस समय उसने एक पिक्चर ली थी और उसके बाद वो अचानक से डिसअपियर हो गया। तो ये वाले इंसिडेंट्स उसने अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर किया था और ये सारी चीजें काफी ज्यादा बताई थी और ये काफी इसके बारे में मुद्दा उठा भी था, बट ज्यादा कभी भी उसके बारे में बात नहीं हुई। पर जब ये आज इंसिडेंट्स वापसी रिपीट हुआ तो वो बहुत ज्यादा शॉक में चले गए और ये सारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा शॉक में चले गए कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और उसके बाद सर्जियो की कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कभी भी उसके बारे में कुछ और पता नहीं चला। तो यार पर्सनली मुझे ऐसे टॉपिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने पर्सनली स्टोरी के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करी और फिर मुझे एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग फैक्ट मिला। तो जिस दिन सर्जियो गायब हुआ था यानी 23 अप्रैल 1958, उसके 2 दिन बाद ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई गई थी सर्जियो के मिसिंग होने की। वो कंप्लेंट उसकी गर्लफ्रेंड ने रजिस्टर नहीं करवाई थी, वो सर्जियो के पेरेंट्स ने रजिस्टर करवाई थी।
और इसी वजह से ये जो कंप्लेंट असलियत में फाइल हुई है कि वो मिसिंग गया है, इसलिए ये स्टोरी में और ज्यादा वेट डालता है। आप खुद सोचो यार कि कोई बंदा 23 अप्रैल 1958 में डिसअपियर होता है, वो अपने आप ही 48 ईयर्स बाद उसी लोकेशन पे खुद आ जाता है। ये अपने आप में मेरे को तो बहुत ज्यादा शॉकिंग बात लगती है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।